नमो नमः। आज इस वीडियो में शारदा संस्कृतम भाग 7 षष्ठः पाठ छठा पाठ दूरभाषेण वार्तालापः दूरभाष से बातचीत नाम से ही स्पष्ट है कि संवाद रूप में हमारा पाठ है। दोनों अनुज और कार्तिक के बीच बातचीत है। क्या बातचीत है वो देखेंगे। अनुज: हरिओम। नमो नमः मित्र। हरिओम नमस्कार मित्र। कार्तिक: नमो नमः नमस्कार। भवान कथम अस्ति अनुज? अनुज आप कैसे हो? अनुज: अहम कुशली अस्मि। मैं ठीक हूँ। तत्रापि कुशलम खलु? वहाँ भी निश्चय से ठीक होगा। कार्तिक: कार्तिक: आम सर्वम कुशलम। हाँ सब ठीक है। अद्य क विशेषः? आज क्या विशेष है? अनुज: नास्ति को अपि विशेष। कुछ भी विशेष नहीं है। अहम दिनद्वयं विद्यालयं न गतवान। मैं 2 दिन विद्यालय नहीं गया। कार्तिक: भवान दिनद्वयं विद्यालयं किमर्थं न गतवान? आप 2 दिन विद्यालय किस लिए नहीं गए? अनुज: भो हया अस्माकं गृहप्रवेशस्य कार्यक्रम आसीत्। अरे कल हमारे गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। गृहे बहूनि कार्याणि आसन्। घर में बहुत से कार्य थे। अतः न गतवान, इसलिए नहीं गया। कार्तिक: कार्तिक: अहो गृह प्रवेशस्य शुभकामना। अहो गृह प्रवेश की शुभकामनाएं। अनुज: अहम दिनद्वयस्य गृहकार्यं प्रष्टुम इच्छामि। मैं 2 दिन का गृह कार्य पूछना चाहता हूँ। कार्तिक: गृह कार्यं नास्ति किमपि विशिष्टम। गृह कार्य कोई भी विशिष्ट नहीं है, यानी कोई विशेष कार्य नहीं है। यतो हि विद्यालये वार्षिकोत्सवस्य सज्जा प्रचलति। क्योंकि विद्यालय में वार्षिकोत्सव की तैयारी चल रही है। गृह कार्य कोई विशेष नहीं है, क्योंकि विद्यालय में वार्षिकोत्सव की तैयारी या सज्जा चल रही है। अब सज्जा तो सज्जा ही हो सकता है, सजावट चल रही है उसको भी कह सकते हैं। अब इसी में से हम पद परिचय कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं संधि छेद। तत्रापि संधि अक्षर है, नास्ति संधि अक्षर है, विद्यालयम संधि अक्षर है, नास्ति पहले ही आ चुका, वार्षिकोत्सवस्य ये भी संधि अक्षर है। तो देख लेते हैं इनका संधि छेद क्या होगा। को अपि भी संधि अक्षर है, तो देखते हैं इनका संधि छेद क्या होने वाला है। तत्रापि, तत्रापि का संधि छेद है तत्र प्लस अपि। दीर्घ संधि से। नास्ति न प्लस अस्ति, ये भी अ और अ मिलकर आ बन गया, तो ये भी दीर्घ संधि है। को अपि क प्लस अपि, विसर्ग पूर्व रूप संधि है। विसर्ग तो है ही, साथ में ये पूर्व रूप संधि है। विद्यालयम, विद्या प्लस आलयम, आ और आ मिलकर भी आ हो जाएगा, तो विद्यालयम बन जाएगा। ये भी स्वर संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि है।
नास्ति, ये भी न प्लस अस्ति। वार्षिकोत्सवस्य, वार्षिक प्लस उत्सवस्य। वार्षिकोत्सव होता तो वार्षिक प्लस उत्सव, अगर पीछे है तो उससे हो गया, कोई बात नहीं। परंतु हमारा संधि कार्य तो क्योंकि प्लस से पहले वाले वर्ण और बाद के वर्ण में होता है, तो यहाँ जो भी है वही चलता रहेगा। और यहाँ परिवर्तन आ गया, अ और उ मिलकर ओ बन गया, जिससे कि गुण संधि हो गई। ये तो है संधि छेद। अब इसमें कुछ प्रत्यय भी आए हैं, वो देखते हैं। अब प्रत्यय कौन कौन से आए हैं? एक तो है प्रष्टुम, गतवान, गतवान यहाँ पर भी आ गया है, ये प्रत्यय आए हैं। अब गतवान में गम धातु को कतवतु प्रत्यय है, भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। और प्रष्टुम में प्रच्छ धातु को तुमुन प्रत्यय है। ये प्रत्यय हैं। इसके अतिरिक्त किमर्थम में भी अर्थम प्रत्यय है, ये शब्द में लगता है, शब्द रूप है ना किम, तो किम अर्थम किस लिए। जैसे भोजनार्थम भी पहले हमने किया है, भोजन प्लस अर्थम, तो अर्थम प्रत्यय है, के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम करते हैं अव्यय। अव्यय कौन कौन से आए हैं इसमें? कई सारे अव्यय आए हैं, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले कथम, नम भी, नम, ये भी नम ही है वैसे, और ये संधि कार्य होकर नमो नमः हो गया है। अद्य, आम। अब तत्र और अपि भी अलग अलग से अव्ययी हैं। न, किमर्थम को भी आप कह सकते हो, चाहे इसमें अर्थम प्रत्यय लगा है, परंतु किमर्थम को हम अव्यय के रूप में भी प्रयोग करते हैं। हय, अत, न, ही, यतो, ये सब अव्यय हैं। आगे है कुछ इसमें धातुएं आई हैं, वैसे तो अब आप कर लेते हो, परंतु फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे अस्ति, अस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। आसन, अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। आसीत, अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ये बहुवचन है और ये एक वचन। आसीत, आस्ताम, आसन, ऐसे चलती है। इच्छामि, इश धातु है, इश धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष नहीं है ये, आमी है, क्या जैसे पठामी, इश धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, ध्यान रखिएगा आमी है। प्रचलति में प्रथम पुरुष एक वचन है। प्र प्लस चल धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, इस तरह से। और भी जैसे शब्द रूप से जैसे चीज़ें हैं वो भी देख सकते हो आप। अब अहम है, अस्मद शब्द रूप, प्रथमा एक वचन है। अस्माकम, ये भी अस्मद का षष्ठी बहुवचन है। गृही प्रवेशस्य, षष्ठी एक वचन है। दीनद्वयस्य, षष्ठी एक वचन है। विद्यालये, सप्तमी एक वचन है। ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वो बता देता है कि गृह कार्य कोई विशेष नहीं है और वार्षिकोत्सव की सज्जा चल रही है, तैयारी चल रही है। अनुज, अनुज, कदा अस्ति वार्षिकोत्सव, कब है वार्षिकोत्सव?
या वार्षिक उत्सव कब है? कार्तिक: भो अरे भवान एतद अपि न जानाते किम? आप यह भी नहीं जानते क्या? आप यह भी नहीं जानते क्या कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो आप क्या यह भी नहीं जानते? एवं नास्ति भो, इस प्रकार नहीं है। अरे अरे इस प्रकार नहीं है। अहम विस्मृतवान दिनांकम, मैं दिनांक भूल गया। परशव अस्ति भो, आने वाले परसों को है। भो अरे अरे आने वाले परसों को है। अनुज: वार्षिकोत्सवे के कार्यक्रमा भविष्यन्ति? वार्षिकोत्सव में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे? अब इसमें से हम उसी तरह से पद परिचय कर लेते हैं। वार्षिकोत्सव का आप पहले भी कर चुके हो, वार्षिक प्लस उत्सव। इसी तरह से वार्षिकोत्सवे है तो वार्षिक प्लस उत्सवे, संधि वही गुण संधि रहेगी। एतदपि, ये भी क्या है? संधि अक्षर है, इसका भी संधि छेद कर लेते हैं। और नास्ति का तो आप बहुत बार कर चुके हो, न प्लस अस्ति, तो एतत् प्लस अपि, एतद्पि का जश संधि है, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत त को द हो जाता है। उसके बाद विसमृतवान, ये प्रत्यय है, विसमृतवान प्रत्यय है। वि उपसर्ग है, स्मृ धातु है, कतवतु प्रत्यय है। जैसे गतवान किया ऐसे ही विस्मृतवान, कतवतु प्रत्यय। एक इसमें परश्व शब्द आया है, ये कैसे है? इसका अर्थ है आने वाले परसों। आप देखें, जैसे हय, हय का अर्थ होता है बीता हुआ कल, पर हय बीता हुआ परसों, श्व आने वाला कल, तो परश्व आने वाला परसों, इस तरह से। और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अव्यय भी हैं, वो तो अब आपको आते ही हैं, जैसे कि कदा। आप इसमें संबोधन जो होता है भो या अरे, उनको भी हम मान लेते हैं कि वो भी अव्यय हैं। एवं भी है, न भी है, यहाँ पर न भी है। इस तरह से आप अव्यय और छाट लेंगे। आगे चलते हैं। अब बात हो रही है वार्षिक उत्सव में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। बालानाम् अनेके कार्यक्रमा यथा गीतं, नाटकं, नृत्यं इत्यादि भविष्यन्ति। कार्तिक कहता है बालकों के अनेक कार्यक्रम जैसे गीत, नाटक, नृत्य इत्यादि होंगे। अनुज: कार्यक्रमे पुरस्कार वितरणम् अपि भविष्यति किम? अनुज: कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण भी होगा क्या? क्या कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण भी होगा? कार्तिक: आम, हाँ, तत्तु कार्यक्रमस्य अन्ते भविष्यति, वह तो कार्यक्रम के अंत में होगा। अनुज: भवान किम करिष्यति वार्षिकोत्सवे? भवान आप किम क्या करिष्यति करोगे वार्षिकोत्सवे, वार्षिक उत्सव में? आप वार्षिकोत्सव में क्या करोगे? कार्तिक: कार्तिक अस्माकं कक्षाया 10 छात्रा संस्कृतस्य समूहगानं गास्यन्ति। हमारी कक्षा के 10 छात्र संस्कृत का समूह गान गाएंगे। अहम अपि तस्मिन् गणे अस्मि, मैं भी उस समूह में हूँ। अनुज: अनुज किम गीतम अस्ति तत्? वह कौन सा गीत है? कार्तिक: कार्तिक उस गीत के बोल बता रहा है। कृत्वा
नव दृढ़ संकल्पम वितरंतो नव संदेशम। ये गीत के बोल हैं। कृत्वा नव दृढ़ संकल्पम वितरंतो नव संदेशम। अनुज, बहु सुंदरम गीतम, बहुत सुंदर गीत है। शुभाश्या भवतः कृते, आपके लिए शुभकामनाएं। पुनः मिलामः, फिर मिलते हैं। कार्तिक, अस्तु, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, पुनः मिलामः, फिर मिलते हैं। तो इसमें भी इसी तरह से संधि अक्षर भी हैं और प्रत्यय भी हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है इत्याद्य। इसमें संधि छेद है इति प्लस आद्य। ई को य हो गया यण संधि से। अब पुरस्कार वितरणम अपि, इसको अलग कर सकते हैं, परंतु ये केवल संयोग है। इसमें अ मिला तो म पूरा हो गया, ये संधि कार्य इसमें नहीं है। आगे है इसमें भी अव्यय आए हैं। अव्यय देख लेते हैं पहले, जैसे यथा, आम, अपि, कृते, पुनः, ये सब अव्यय हैं। अब इसमें कुछ विशेषण विशेष्य भी आए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे तस्मिन गणे। अब तस्मिन गणे आया है, इसमें देखो तस्मिन विशेषण, गणे विशेष्य। जैसे तत् गीतम है, इसको भी कह सकते हो तत् विशेषण, गीतम विशेष्य। ऐसे ही बहु सुंदरम गीतम, बहुत सुंदर गीत, तो गीतम विशेष्य, बहु सुंदरम विशेषण। इसमें भी वार्षिकोत्सव में भी फिर से संधि छेद है, वार्षिक प्लस उत्सवे। इसके अतिरिक्त और भी पद परिचय करने की आवश्यकता है आप सबको वो अपने आप ही कर लेने चाहिए। कुछ एक और बता देती हूँ, जैसे कार्यक्रमे सप्तमी एक वचन है, कार्यक्रमस्य षष्ठी एक वचन है, संस्कृतस्य षष्ठी एक वचन है। और इसी तरह से भविष्यन्ति, भू धातु लरिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और भविष्यति होगा भू धातु लरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मिलामः, यह है मिल धातु, मिलना। लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। वैसे तो अब आपको धातुएं भी आ गई हैं, धातुओं की रचना कैसे करें ये वीडियो है ना, अगर वो आपको आ जाती है तो आप अपने आप बता सकते हो। जैसे आपने पठ धातु की है, पठिष्यन्ति किया ना, अब ये गास्यन्ति आ गया। जैसे अब गास्यन्ति में क्या है, गई धातु है, गाना, और गास्यन्ति जैसे कि पठिष्यन्ति, लरिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, जैसे कि भविष्यन्ति है। इस तरह से आपने अपने आप प्रयास करना है सभी पदों का परिचय देने का। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।